हमारी ज़िंदगी में ना कुछ पल ऐसे आते हैं कि आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो, आपको काफ़ी खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ परसों। तो ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे। तो ये ना परसों का ब्लॉग है मेरा। और मैं गई थी अपने पुराने स्कूल। तो अभी तो जैसे मैं सीसीएल ली हुई हूँ, तो अभी नए स्कूल में नहीं जा रही हूँ। तो पुराने स्कूल में क्या है ना, मैं यहाँ 2022 से यहाँ पे टीचर हूँ। तो 2022 से लेकर के 2025 तक मैं वहाँ एज अ टीचर रही। तो 2025 जनवरी में मैंने मैटरनिटी लीव लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था ना, मैटरनिटी लीव 6 मंथ की जो हम लोगों को मिलती है, उसी के बीच मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैं फिर नया स्कूल चली गई थी। तो फिर वापस मैं वहाँ पे गई नहीं। तो सर हैं जो बहुत दिनों से बोल रहे थे मुझे आने के लिए। तो मैं गई। और जैसे मैं जा रही हूँ ना, तो रास्ते में जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हूँ ना, एक अंदर अलग-अलग खुशी आ रही थी। अलग ही इमोशनल भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। और जब मैं सभी लोगों से मिली ना, मतलब जो हमारे सर हैं, बच्चे हैं, तो इनके साथ 3 साल का मेरा अटैचमेंट रहा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अलग ही खुशी आ रही थी मन में बहुत ही। और गए तो मैं सर भी ना, मतलब कुछ शब्द मेरे लिए उन्होंने बोला जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे मतलब ना रसोइयाँ भी थी, उन लोग सबको देख के मैं बहुत इमोशनल हुई। और बहुत ही मतलब जो पुराने दिन होते हैं ना, वो सब मतलब मेरे आँखों के सामने घूमने लगा कि कैसे मैं स्कूल आती थी, सभी से मिलती थी, पढ़ाती थी, और सभी एक फैमिली की तरह बन गए थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो सर हैं ना, ये हमारे एचएम सर थे, और मैं थी, एक और सर थे, और एचएम सर, ये 3 थे। बट जो एक और सर थे, वो मतलब मेरे मतलब छुट्टी लेने से पहले ही उनका भी, वो भी कहीं, उनका भी हो गया था ट्रांसफ़र कहीं। तो फिर बस मैं और एचएम सर बचे थे। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए, तो बस सर बुलाए थे। और ये जो दो नई मैम आपको दिख रही होंगी, तो ये भी ट्रांसफ़र होके कहीं से आई थी। तो उनसे तो मेरा अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि उनसे मैं पहली बार मिल रही थी। बट बच्चों से, रसोइया जो हैं यहाँ की, उनसे, सर से बहुत ही मतलब ख़ास लगाव हो गया था। तो मुझे पता नहीं था सर ने इतना सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है मेरे लिए। मतलब कि उन्होंने मतलब नाश्ता भी, मीठा वगैरह ये सब मँगा के रखा था। उसके बाद ये जो सरप्राइज़ गिफ्ट है ना, वो सर ने मुझे दिया था, जिससे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा सर बुला रहे हैं तो मिलने के लिए बुला रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे, मतलब पूरे समझिए तो 9 या 10 महीने बाद सर सभी लोगों से मिल रही थी। क्योंकि मैंने जनवरी में लीव लिया था और सीधे अभी परसों ही मैं गई अपने स्कूल। तो मतलब ये पल है ना, कभी-कभी कुछ पल ऐसे आते हैं ना, जिसे हम लोग भूल नहीं सकते। काफ़ी इमोशनल भरा पल था। फिर ना बच्चों के लिए मैं टॉफ़ी मँगाई थी। तो बच्चे भी हैं ना, वो मतलब टॉफ़ी ले नहीं रहे थे। उन लोगों का कहना था बस मैम से ही टॉफ़ियाँ लूँगा। तो मुझे यहाँ पे खुद पर्सनली मतलब मैंने टॉफ़ी बाँटा, क्योंकि बच्चों का ज़िद था कि नहीं मैम आप ही दीजिए। पहले क्या था कि मैं कभी-कभी मतलब बीच में कुछ-कुछ ना मतलब बच्चों को दे देती थी। अगर कुछ क्विज़ प्रतियोगिता कराई या फिर कभी कुछ भी हो, तो बच्चे ले लेते थे, मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी। बट परसों ऐसा था कि नहीं आप दोगे तो ही लेंगे मतलब कुछ इस तरह का। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी परसों। मतलब ये सब दिन कभी-कभी ऐसे होते हैं ना कि यादगार बन जाते हैं, वही वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद बच्चा मेरा आप देख सकते हैं कितना खुश हो रही थी मुझे देख के। और मतलब 3 महीना के बाद मैं बाबू से इतनी दूर रही थी। वैसे तो हमेशा ही साथ रही थी जब तक मैंने सीसीएल लिया था। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो सब कपड़े हैं जो सर ने दिया था। तो पहला तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सर और मैम मिल के दी थी। मैम मतलब कि जो सर की वाइफ़ हैं, वो, उनका भी था इसमें योगदान देने का। जो भी था, सजेशन था, पसंद थी, जो भी था, तो वो सब है। तो ये तो मैं पहले आपको दिखा रही हूँ ना, ये लहठी टाइप का कुछ था। और उसके बाद ये है चूड़ी वग़ैरह। तो जो अभी मैं आपको जो सूट दिखा रही हूँ ना, ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होगा, इसमें वर्क किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सूट था। तो इसे तो भाई मैं पहनने वाली हूँ। इसमें अलग से शाइनिंग है, आप देख सकते हो। और कलर कॉम्बिनेशन तो भाई ज़बरदस्त है। ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा था। और सच बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सीधे घर आकर ही ना मैं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैंने सर को बहुत थैंक यू बोला इसके लिए। और समझिए एक तरह से सर ने विदाई समारोह मतलब जो होते हैं ना, वो तो नहीं रखा था, लेकिन उसी के उपलक्ष्य में मुझे दिया ऐसा कि कभी मतलब
होता है ना, मतलब बाबू ही थे ना जब से सर आए थे नहीं देखने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें ना आपको बाबू के भी कपड़े दिखाई देंगे क्योंकि सर ने वो भी दिया था। तो समझिए एक तरह से विदाई दी उन्होंने या फिर जो भी है, उनका प्यार, इतनी मेहनत जो भी था, बट सर ने इसे दिया, मतलब मैंने सोचा नहीं था। तो सूट तो बहुत ही प्यारा था और ये जो मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, ये है बाबू के लिए। ऊपर है जैकेट टाइप का, अंदर है टॉप टाइप का है और जैकेट ऊपर इतना कंफर्टेबल था ना, उसको मैं फ़ील कर रही थी, बहुत ही प्यारा था। और सर ना इसके साथ हम लोगों को दिए थे 1 केजी मिठाई, तो सर वहाँ भी मिठाई मँगवाए थे और 1 केजी ना उन्होंने घर के लिए दिया और मैं वहाँ पे बस बच्चों के लिए लेकर गई थी क्योंकि सर ने कहा था कि तुम कभी और अगर आई तो देना, भी फ़िलहाल मेरे तरफ से। तो मेरा वैसा कुछ वहाँ पे खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन जाकर सबको पार्टी दे दूँ। क्योंकि बाबू हुई है तो सभी को होता है ना कि बाबू हुई है तो मिठाई वगैरह चलना चाहिए, और मेरा खुद पर्सनली था कि मुझे सबको खिलानी है। और ये सबसे सुंदर प्यारा पीस मुझे ये फ्रॉक लगा, जो भी मतलब ठंडी के मौसम है तो ऊनी वाला, इतना प्यारा, इतना मतलब कंफर्टेबल, इतना मुलायम, मतलब इतना सॉफ्ट था ना, एकदम से रुई की तरह। बहुत ही प्यारा पीस था, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा दिया है सर ने ये बाबू के लिए।